तेरा शर्माना मेरी जान। सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आप सबकी स्टोरी टेलर अनु और मैं आ चुकी हूँ मिस नायरा और निकिता की लव स्टोरी लेकर एपिसोड नंबर 38। आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा। एक सेकेंड, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले सभी के सभी लाइक करो पहले वीडियो को, तभी स्टोरी आगे बढ़ेगी। मैं 3 तक काउंट करूंगी। ओके, कर देना। 1, 2 एंड 3। हाँ, अपनी दी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा कि निकिता हर्ष की तरह असैसिन बन जाती है और वो पिछले 1 हफ्ते से उस चीज के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। तभी हर्ष निकिता को एक और मेंबर से मिलाता है। उसका नाम होता है जैक और ये दोनों एक मिशन पर जाते हैं। वैसे तो जैक अकेले मिशन कर चुका है, लेकिन निकिता का पहली बार था एंड ये दोनों मिशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देते हैं और इन दोनों को उस मिशन के बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। सो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। 1 महीना बीत चुका था। निकिता अपने कॉलेज के साथ साथ अपना असैसिन का काम भी अच्छे से कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को बोझ के तले दबाए जा रही थी। वो अपने आप को कामों में इतना इतना बिजी रख रही थी कि वो खुद का ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। उसे बस कैसे भी करके नायरा की याद अपने दिमाग से निकालनी थी, इसीलिए वो हद से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया था उसने। निकिता अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी और वो पिछले 1 महीने से ढंग से सो नहीं पा रही थी। वो आंख बंद करती है तो उसे नायरा की हर एक याद आंखों के सामने एक मूवी की तरह चलना शुरू हो जाती है। इसीलिए निकिता को आंख बंद करने से भी डर लग रहा था। निकिता हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी सोने की, लेकिन नहीं, उससे सोया नहीं जाता। इसीलिए वो थकार कर बेड पर बैठ जाती है एंड फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों को बहुत ज्यादा ही खराब कर देती है। कहती है, वो मैं क्या करूं, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है और आंख बंद कर रही हूँ तो ये नायरा मुझे क्यों दिख रही है, जबकि वो मेरे साथ है भी नहीं। मैं क्यों पागल होते जा रही हूँ। मुझे मुझे बस सोना है और कुछ नहीं। लेकिन कहाँ, उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी। इसीलिए निकिता उठती है एंड वो देखती है कि सब लोग तो सो रहे हैं, तो वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है रात का वक्त था और रोड पर कोई भी कार्स नहीं चल रही थी। निकिता एकदम खाली रोड पर, एम्प्टी रोड पर चल रहे जा रही थी। पता नहीं उसका मन क्या कर रहा था और वो किस तरफ जा रही थी। बस वो सीधा सीधा कहीं तो चली जा रही थी। हम देखते हैं कि निकिता एक बार के पास आकर रुकती है। वो उस बार में एंट्री लेती है एंड देखती है ज्यादा लोग नहीं है उधर, इसलिए वो चुपचाप जाकर सीट पर बैठ जाती है एंड बार टेंडर आता है उससे पूछने के लिए, मैम आपको क्या चाहिए। एंड निकिता पहले तो मना कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद वो बारटेंडर वापस आकर पूछता है तो निकिता हाँ कह देती है। कहती है, कुछ भी चलेगा, बस कुछ ऐसा दो कि मेरे दिमाग से उसकी याद चली जाए। बारटेंडर जाता है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बना कर लाता है एंड वो निकिता के सामने रख देता है। एंड बारटेंडर कुछ बोल नहीं जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही निकिता वो ड्रिंक एक ही बार में पी लेती है। एंड बारटेंडर क्या बोलने जा रहा था, वो था कि मैम इस ड्रिंक को धीरे धीरे पीना, आप इसे एक सिप में पियोगी तो इसका नशा बहुत ज्यादा हाई है, आप ढंग से शायद चल भी नहीं पाओ। लेकिन निकिता उसकी बात सुनती ही नहीं है। उसने ऑलरेडी वो ड्रिंक एक सिप में पी ली थी। अब निकिता कहती है, क्या मुझे ऐसे ही ड्रिंक और मिल सकती है। तो बारटेंडर पहले मना कर देता है, लेकिन निकिता उसे फोर्स करती है कि नहीं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, बस मुझे ऐसे ही एक और ड्रिंक दो। अब बारटेंडर मना भी नहीं कर सकता, तो वो निकिता को ड्रिंक बना कर दे देता है। निकिता वैसे ही 4 ग्लास पी जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे नशा क्यों नहीं चढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो आंख बंद करती है, उसकी आंखों के सामने नायरा आ जाती है। इसलिए वो जल्दी से अपनी आंखें ओपन करती है। कहती नहीं 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 नहीं,
अभी बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे दिमाग में रहो और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे दिल में रहो। क्यों? क्यों मुझे पागल कर दिया है तुमने? मैं बस तुम्हें दिल से उतारना चाहती हूँ। क्या ये करना इतना मुश्किल है? अब निकिता के सामने तो असलियत में नायरा तो थी नहीं। असलियत में निकिता के सामने बारटेंडर खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि निकिता क्या बोल रही है और किसको बोल रही है। लेकिन वो निकिता की सारी बातें सुन रहा था और वो निकिता को देखकर एक हल्की सी स्माइल पास करता है एंड वो बाकी लोगों को सर्व करने के लिए चले जाता है। निकिता टेबल के ऊपर अपना सर रखती है और वहीं सो जाती है। 1 या 2 घंटे के बाद उसको होश आता है, लेकिन वो अब बाहर में थी ही नहीं। वो एक रूम में थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है और वो यहाँ पहुंची कैसे। तभी निकिता साइड में देखती है कि उसके साइड में एक लड़की लेटी हुई है और उसने कपड़े बिल्कुल नहीं पहन रखे। निकिता ब्लैंकेट हटाती है एंड अपने कपड़े देखती है एंड उसने भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। वो अपने मन ही मन कहती है, ओह गॉड, शिट, ये मैंने क्या कर दिया। वो जल्दी से उठती है एंड अपने कपड़े पहनती है और उस साइड टेबल पर निकिता उस लड़की के लिए एक मैसेज छोड़ देती है और उस मैसेज में लिखा था कि आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी। एंड ये इतना कह के निकिता वो नोट रखती है एंड उधर कुछ पैसे रख देती है और अपने कपड़े लेकर फरार हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं जाएगी इतनी रात को? वो सीधा घर पहुंचती है। अब रात तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, सुबह के 3 बज रहे थे। निकिता जैसी घर में एंट्री लेती है, घर के कुछ अलार्म बजने लग जाते हैं क्योंकि ये सारे अलार्म हर्ष ने सेट किए थे कि अगर इनके पर कोई सा भी हमला होता है तो इन लोगों को पता चल जाए। हर्ष जल्दी से बाहर आता है और देखता है कि निकिता सोफे पर बैठी हुई है। हर्ष कहता है, कोई कोई आने की कोशिश कर रहा था क्या? और तुम इतनी सुबह जाग कैसे रही हो? निकिता कहती है, पता नहीं, और वैसे भी मैं 1 महीने से जागी कर रही हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं धीरे धीरे क्या बनती जा रही हूँ। क्या किसी को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? तुम ही बताओ हर्ष, क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, अब मुझसे सच में नहीं सहा जा रहा है। मैं क्या करूँ? मैं खुद के ऊपर बस काम का बोझ डाले जा रही हूँ कि मैं कुछ भी करके नायरा को याद ना करूँ। तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? मैं मैं खुद को कैसे संभालूं? मैं उसकी यादों को दिल से और दिमाग से नहीं उतार पा रही हूँ। एंड वो इतना कह के रोना शुरू कर देती है। हर्ष उसके पास जाता है एंड साइड में बैठता है। वो कहता है, "श्श, देखो, रोना अच्छी बात है, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। रो लो, जितना है रोना है रो लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।" और निकिता बहुत रोती है, जैसे कि उसने अपने दिल में बहुत बातें छुपा रखी हो, जैसे कि उसका मन बहुत सालों से भरा हुआ था, बस उसे कोई चाहिए था, उसे किसी का कंधा चाहिए था रोने को। एंड आज वो जी भर कर रो रही थी। कुछ देर रोने के बाद निकिता अपने आंसू पोंछती है एंड एक लंबी सांस लेती है। हर्ष कहता है, हो गया? एंड निकिता हल्का सा नोट करती है, कहती है हाँ। हर्ष निकिता को उसके फेस से होल्ड करता है एंड कहता है, देखो निकिता, तुम जो भी कुछ कह रही हो मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन तुम ये जो कुछ कर रही हो अपने साथ, ये बहुत गलत है। तुम्हारी जिंदगी से नायरा बहुत साल पहले ही चली गई थी, तो तुम उसकी याद में खुद को मत डुबाओ, ना ही खुद को बर्बाद करो। अगर नायरा भी तुम्हारे सामने होती ना, वो भी तुमसे यही कहती। निकिता एक लंबी सांस लेती है और कहती, तुम्हें पता है ना, मैं मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? हर्ष कहता है, कोई नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं इसका हल निकाल कर रहूंगा। तुम अभी जाओ और सोने की कोशिश करो। लेकिन निकिता साफ साफ मना कर देती है। फिर कहती है, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं सो सकती हूँ? मुझे नींद ही नहीं आ रही है। लेकिन तभी उसका मुंह एकदम से बंद हो जाता है। निकिता किसी सोच में पड़ गई थी। वो
कुछ देर पहला हुआ वक्त याद कर रही थी, जहाँ पर वो उस लड़की के साथ थी बेड पर। एंड वो टाइम देखती है तो वो 3 घंटा सोई थी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, निकिता मन ही मन कहती है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से सो नहीं रही थी, लेकिन अभी मैं जब उस लड़की के साथ थी तो मुझे नींद आ कैसे गई। हाँ, निकिता हर्ष को कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे इतने सालों से, इतने महीनों से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जब बाहर गई थी तो मैं अगर ड्रंक हो चुकी थी। एंड जब मैं उठी तो मैं 3 घंटा सो के उठी थी, और मैं एक लड़की के साथ थी उस वक्त। हर्ष कहता है, एक सेकेंड, तुम कहाँ थी और किसके साथ थी? निकिता कहती है, तुम्हें एक बार में सुनाई देता है या नहीं? एंड हर्ष कहता है, अच्छा ठीक है, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तुम्हें नींद आई? निकिता, इस टॉपिक पर और बात नहीं। मुझे पता है तुम इस टॉपिक को कहाँ तक लेके जाने वाली हो, तो मैं उस चीज के लिए तुम्हें मंजूरी बिल्कुल नहीं दूंगा। निकिता कहती है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी नींद की पड़ी है। अगर मैं कुछ और दिन ऐसे नहीं सोई ना तो मैं वैसे भी मर ही जाऊंगी। तो हर्ष कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम लड़कियों के साथ वो सब करके तुम्हें नींद आ जाएगी? निकिता कहती है, वैसे भी ऐसे जिंदा लाश की तरह बनकर मरने से अच्छा मैं कुछ दिन अच्छे से चैन से सोकर मर जाऊं। और तुम्हें उससे क्या? वैसे भी मैं सिंगल हूँ, और मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? मुझे बस मेरी नींद की पड़ी है। और वैसे भी मैं तो अब किसी की भी नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी करूं तो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर्ष कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अगर तुम किसी भी मुसीबत में फंसे तो निकिता, हमारे पास बिल्कुल मत आना। निकिता कहती है, ठीक है, मैं अपना मैटर अपने तरीके से सॉल्व करूंगी, बाकी तुम खुद देखो। एंड वो इतना कह के अपने रूम में चली जाती है। लेकिन उसे नींद तो आती नहीं है, तो वो पूरा टाइम जगी हुई थी। नेक्स्ट डे होता है, वो कॉलेज आती है। वो देखती है कि कॉलेज में कुछ तो नया हो रहा है, लेकिन उधर उसका कोई दोस्त ही नहीं था, तो वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती है। वो जाकर अपनी चुपचाप क्लासेस लेती है एंड घर वापस आ ही रही थी, तभी निकिता की टक्कर हॉलवे में एक लड़की के साथ हो जाती है। निकिता उस लड़की को कुछ नहीं कहती, वो उधर से बिना कुछ बोले बस जा रही थी। लेकिन वो लड़की कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम पागल हो या? एंड निकिता और उस लड़की की आई कांटेक्ट होती है, तो वो लड़की पहचान जाती है कि निकिता और कोई नहीं, वो बाहर वाली लड़की है। निकिता भी उसे पहचान गई थी, लेकिन वो उस लड़की को इग्नोर करके वहां से जा रही थी। उसे दिखा रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं है। निकिता कॉलेज से बाहर निकलती है, सीधा अपनी कार की तरफ जा रही थी, लेकिन वो डोर ओपन करे उससे पहले ही वो लड़की निकिता की डोर को बंद कर देती है। एंड कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं इतनी बार तुम्हें बुला रही हूँ, और तो और मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। हाँ, तुम्हारा नाम आई थिंक नायरा है। निकिता कहती है, नहीं, उसका नाम मतलब। एंड वो लड़की कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? निकिता कहती है, तुम्हें उससे क्या? तुमने कौन सा मेरे से रिश्ता रखना है? जाओ ना, अपने काम से काम रखो और मुझे परेशान मत करो। हटो मेरे रास्ते से। इतना कह के वो उस लड़की को साइड हटा देती है। लेकिन वो लड़की निकिता की विंडो पर नॉक करती है। निकिता विंडो को ओपन ही नहीं करती है। अब वो लड़की जानबूझकर निकिता की जो कार की विंडो थी उसे जोर जोर से बजा रही थी। तो निकिता गुस्से में आकर विंडो नीचे करती है और कहती है, तुम पागल हो क्या? ये विंडो टूटी ना तो मैं इसके पैसे तुमसे लूंगी। पता नहीं क्या है वो, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? एक बार में समझ नहीं आता, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अब उधर अकेली निकिता तो थी नहीं, उधर और भी स्टूडेंट्स थे, और कुछ लोग इन्हें देख भी रहे थे। तो जो लड़की थी वो कहती है, अच्छा, मेरे साथ एक रात बिताकर तुम ऐसे ही जा सकती हो? और निकिता चारों तरफ देखती है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स इन्हें ही देख रहे हैं। निकिता कहती है,
जबान संभाल के। तुम कभी भी कुछ भी क्यों बोल देती हो? पागल हो क्या? इधर आओ। एंड इतना कह के वो उस लड़की का हाथ होल्ड करती है, सीधा कार में लेके आकर बिठा देती है। एंड वो उस लड़की को लेकर कहीं तो जा रही थी। अब कुछ दूर जाने के बाद निकिता अपनी कार स्टॉप करती है एंड कहती है, उतरो मेरी कार से। और वो लड़की कहती है, नहीं, मैं नहीं उतरूंगी, मुझे बस तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। निकिता कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने बोला ना, उतरो यहाँ से। देखिए लड़की कहती है, ऐसे कैसे उतर जाओ? और ये कहने के बाद वो लड़की निकिता के बहुत क्लोज जा रही थी, लेकिन निकिता उसके फोरहेड पे हाथ रखती है एंड उसको दूर पुश करती है। कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। एंड वो लड़की कहती है, अच्छा, तो फिर कैसी लड़की हो कि कल रात तुम किसी और लड़की के साथ नाइट स्पेंड करके अगले दिन उसी लड़की को इग्नोर कर रही हो? ऐसी लड़की हो, और उस लड़की से बात भी नहीं करना चाहती तुम? ठीक है, समझ रही हूँ तुम कैसी लड़की हो। निकिता कहती है, नहीं, मैं कुछ मतलब, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। वो लड़की कहती है, तो तुम जरा अपना मतलब समझो। And निकिता कहती है, देखो, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा ही ड्रंक थी और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ उस रूम तक कैसे पहुंची। वो लड़की कहती है, वही तो याद दिला रही हूँ तुम्हें कि तुम कैसे पहुंचे। अब निकिता कहती है, नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है याद दिलाने की, तुम बस उतरो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारे साथ बैठकर। तो लड़की कहती है, अभी कुछ देर में बस ठीक कर दूंगी तुम्हारा दिमाग, इधर तो आओ। एंड वो निकिता के साथ फुल ऑन फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन निकिता बिल्कुल मूड में नहीं थी। निकिता उतरती है कार से एंड वो डोर ओपन करके उस लड़की को कार से बाहर निकाल देती है, धक्के मार के। वो लड़की कहती है, आउच, यार, कितनी बेकार इंसान हो तुम, तुम्हारे अंदर दिल है या नहीं? एक लड़की को तुम बीच सड़क पर छोड़कर जा रही हो। यार, कम से कम मुझे कॉलेज तो छोड़ दो, मैं वहां से अपने घर तो जा सकती हूँ। निकिता कहती है, खुद जाओ, और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, और ना ही मुझसे बात करना, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। इतना कहते ही वो अपनी कार को ड्राइव करना शुरू कर देती है और वहां से निकल जाती है। हम देखते हैं निकिता कुछ देर बाद घर पहुंचती है और जैक सोफे पे बैठा हुआ था। वो कहता है, ओ गॉड, तुम किसी से लड़कर आई हो? निकिता कहती है, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? जैक कहता है, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम किसी से लड़कर आई हो, या फिर तुमने कुछ कुछ किया है क्या? देखो, हर्ष भाई को पता चलने से पहले तुम मुझे बता सकती हो, मैं मैं मैटर सॉल्व कर दूंगा। निकिता कहती है, तुम ना बोल बच्चन हो, तुमसे बातें ही बोली जाती है, करना तुम्हें कुछ नहीं आता है, चुपचाप बैठ कर टीवी देखो। और वैसे भी तुम मुझसे छोटे हो उतने, तो तुम थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करा करो मुझसे, मुझे दीदी बुलाया करो, मेरा नाम लेकर क्यों पुकारते हो? एंड जैक कहता है, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें दीदी मानता ही नहीं हूँ। तुम खुद को देखो पहले, तुम्हें कोई दीदी बुला सकता है? हाँ, मैं तुम्हें भैया जरूर बुला सकता हूँ। निकिता अपने आप को मिरर में देखती है एंड कहती है, बात तो सही कह रहा है, मैं दीदी कहीं से लग भी नहीं रही हूँ। हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाल कटवाए थे, और तुमने जानबूझकर मेरे बाल इतने इतने शॉर्ट कटवाए हैं कि मैं अब लड़का लगने लग गई हूँ। हाँ, क्या करूँ मैं तुम्हारा? जैक कहता है, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, हमें एक मिशन पर जाना है। एंड निकिता जाती है, फ्रेश होकर आती है। ये दोनों सीधा हर्ष के ऑफिस जाते हैं। हर्ष अपने लैपटॉप पे बैठकर कुछ तो काम कर रहा था। तभी वो कहता है, हाँ, तुम दोनों आ गए, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हारे कपड़े बाहर मैंने रख दिए हैं और कुछ वेपन्स भी रखे हैं। इस वाले मिशन पर तुम्हें फाइट भी करनी पड़ सकती है, तुम तैयार तो हो ना? हर्ष इतना कह के वापस से लैपटॉप में काम करने लग जाता है। निकिता कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। उसकी आवाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक्साइटेड है, वो तो बस जल्द से जल्द काम निपटाना चाहती थी। हमें दिखाया जाता है जैक, वो तो फुल ऑन एक्साइटेड था कि इस बार उसे फाइट करने मिलेगी। हाँ, इस बार हम देखेंगे कि इन दोनों की फाइट और इन दोनों का टीम अप कैसा जाता है। हाँ,
ये दोनों कार में बैठते हैं एंड ऑब्वियस रीजन, इन दोनों ने हेडफोन्स लगा रखे थे। इन दोनों को हर्ष की आवाज़ साफ-साफ सुनाई दे रही थी। हर्ष कहता है, "तुम दोनों पक्का रेडी हो ना?" लेकिन तभी जैक कहता है, "पर ये तो बताओ कि मारना किसे है? हमें तो उसकी आइडेंटिटी भी नहीं पता है। वो लड़का है या लड़की, कैसे पता चलेगा?" एंड निकिता भी जैक की बात पर एग्री करती है। वो कहती है, "हाँ, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मारना किसे है? तुम पूरी डिटेल्स बता ही नहीं रहे हो।" हर्ष कहता है, "इसमें डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें मारना किसे है।" इन दोनों को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये दोनों एक अच्छे से कपड़ों में एक पार्टी में एंट्री लेते हैं और उधर फुल ऑन सिक्योरिटी थी। हर तरफ से बॉडीगार्ड थे और उनके हाथों में बहुत हाई-फाई गन थी कि अगर इन दोनों में से कोई भी पकड़ा गया, तो आज तो इन दोनों की मौत पक्की है। तो निकिता जैक को देखती है और जैक निकिता को देखता है। वो कहता है, "ओह गॉड! ये मिशन कुछ ज़्यादा ही डेंजरस नहीं है हर्ष?" एंड हर्ष कहता है, "वो तो है, तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसे मारना है और अगर गलती से भी तुमने कुछ भी हरकत की, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा, तुम्हें खुद ही उधर से भागना पड़ेगा।" हर्ष इतना कह के कॉल कट कर देता है। अब ये दोनों अपने कानों से हेडफ़ोन्स हटाते हैं एंड उधर सिक्योरिटी चेक करते हैं। सिक्योरिटी चेक से ये लोग अंदर आते हैं और इनको उधर मास्क मिलते हैं। तो निकिता एक ब्लैक कलर का मास्क पहनती है और जो जैक था वो पिंक कलर का मास्क पहनता है। निकिता कहती है, "तुम्हें पता है, तुम्हारे ऊपर पिंक सूट कर रहा है।" जैक कहता है, "हाँ, हाँ, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि किसे मारना है। अगर हम दोनों में से जिसने पहले उस पर्सन को मारा, हारने वाले इंसान को पार्टी देनी होगी और मैं तुमसे कुछ भी माँग सकता हूँ।" तो निकिता कहती है, "हाँ, हाँ, ठीक है। और अगर मैंने उस पर्सन को मारा, तो तुम मुझे मैं जो बोलूँ वो देना पड़ेगा।" वैसे तो निकिता के पास सब कुछ है, लेकिन उसे चैलेंज एक्सेप्ट करना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये दोनों पार्टी में एंट्री लेते हैं। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का मास्क से मुँह ढका हुआ था, तो लोगों का चेहरा आधा ही दिख रहा था। उनकी आँखें तो ढक ही रखी थी। निकिता हेडफ़ोन्स वापस पहनती है एंड कहती है, "हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है?" एंड हर्ष कहता है, "हाँ, हाँ, आ रही है।" तो निकिता कहती है, "मारना किसे है फिर?" हर्ष बहुत हँसते हुए कहता है, "देखो, अभी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई है। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। मुझे बस ये बोला गया है कि जिसने भी साड़ी पहन रखी हो, उसे मार देना। और तुम्हें उधर दिख ही रहा होगा, आधे से ज़्यादा लोगों ने सूट पहन रखा है एंड कोई भी ट्रेडिशन लुक में नहीं है और वो भी इंडियन वेयर में तो बिल्कुल नहीं है। तो जो भी दिखे मार देना।" जैक हँसते हुए कहता है, "बिल्कुल, आपका हुक्म सर आँखों पर। बस और कुछ देर, फिर मैं उस पर्सन को अपने हाथों से मारूँगा।" जैक हँसते हुए पार्टी एन्जॉय करने लग जाता है एंड निकिता साइड में खड़े होकर सब लोगों को ऑब्ज़र्व कर रही थी। वो देख रही थी कि कौन है ऐसा। कुछ देर बाद अनाउंस होता है कि एक पर्सन एंट्री लेने वाली है, तो सबकी नज़र सामने मेन गेट पर थी। निकिता के हाथ में वाइन की ग्लास थी। हम देखते हैं कि निकिता की नज़र मेन गेट पे पड़ती है और आधे से ज़्यादा लोग मेन गेट को ही देख रहे थे। हम देखते हैं मेन गेट से एक कपल एंट्री लेते हैं और निकिता देखती है कि इनकी टारगेट अंदर आ चुकी है बिल्डिंग के। और एक और शॉकिंग बात, निकिता देखती है कि वो पर्सन और कोई नहीं, मिस नायरा है। उन्होंने येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी। उनके साथ एलेक्स खड़ा हुआ था और उस पूरे पूरे पार्टी में वो 2 ही थे जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था। निकिता कहती है, "हेलो हर्ष, हर्ष हेलो, तुम्हें तुम्हें सुनाई दे रहा है?" हर्ष कहता है, "हाँ, हाँ, क्या हुआ?" "आई थिंक उसने एंट्री ले ली है पार्टी में, तो मारो।" लेकिन निकिता कहती है, "नहीं, नहीं, 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 कुछ तो गलत हुआ है। ये वो ये वो इंसान हो ही नहीं सकती।" "नहीं।" हर्ष कहता है, "हुआ क्या है?"
निकिता हर्ष को डरती हुई आवाज में कहती है, ये ये वो। हर्ष कहता है, ये वो क्या? जल्दी बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। एंड निकिता कहती है, जिसे तुमने मारने को बोला है वो मिस नायरा है। लेकिन निकिता का सिग्नल चले जाता है, तो हर्ष इन निकिता की बातें सुन ही नहीं पाता। निकिता चारों तरफ देखती है। वो देखती है कि जैक नायरा की तरफ आगे बढ़े जा रहा है, और उसे पूरा पूरा दिख रहा था कि वो नायरा को मारने वाला है। निकिता जल्दी से जल्द जैक के पास पहुंचती है, लेकिन देर हो जाता है। जैक ने नायरा के ऊपर शूट कर दिया था, लेकिन नायरा को गोली लगे उससे पहले ही निकिता उसके सामने आ गई थी। निकिता के हाथों में गोली लगती है। निकिता के हाथों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, और निकिता अपना बैलेंस खोती है और नायरा की बाहों में जाकर गिर जाती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। निकिता इतने सालों के बाद नायरा को अपने सामने देख रही थी। निकिता देखती है कि नायरा ने अपने मांग में सिंदूर भर रखा है, और उसके हाथों में चूड़ियां हैं। उसकी तो हालत वहीं खराब हो जाती है। वो देखती है कि उसका प्यार किसी और का हो चुका है। हाँ, निकिता एक लंबी सांस भरती है, नायरा से दूर होती है। नायरा कहती है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन निकिता कोई जवाब नहीं देती। वो वहां से बिना कुछ बोले निकल जाती है। निकिता जल्दी से पार्किंग लौट जाती है, कार में बैठती है, और जैक भी आकर बैठता है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। निकिता जैक को बस ये कह रही थी, कुछ भी करो, बस गाड़ी मत रोकना। मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाना है, मुझे बस घर ले चलो। जैक कहता है, नहीं, तुम्हें किसने बोला था बीच में आने को? तुम तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? निकिता, हम फंस सकते थे यार, तुम्हें कुछ हो सकता था, गोली कहीं और भी लग सकती थी। तुम देखकर क्यों नहीं, तुम क्यों आई बीच में? जैक बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन दूसरी तरफ निकिता, जो अपने ही ख्यालों में गुम थी, उसे तो महसूस भी नहीं हो रहा था कि उसके हाथों में गोली लगी है और खून बह रहा है उधर से। लेकिन उसके दिमाग में बस नायरा की वो छवि छप चुकी थी। उसे उसने जब नायरा को देखा था कि नायरा ने किसी और के नाम का सिंदूर पहन रखा है, और वो और कोई नहीं एलेक्स ही था, उसे 110% कंफर्म था। उसका दिल बस टूटे जा रहा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। ओ गॉड, मेरे को ये सिचुएशन देख के ना निकिता के ऊपर एक शायरी याद आ रही है। शायरी कुछ यूं थी कि सिलसिले मुलाकातों का अब कहाँ है, हम दो एक दूसरे के अब कहाँ है। था कोई दौर जब तू सिर्फ मेरा हुआ करता था, अब तो तुझ पर भला मेरा हक कहाँ है। ओ गॉड, मेरे को रोना आ रहा है यार निकिता की सिचुएशन देखकर। हम देखते हैं निकिता अपनी आंख खोलती है। वो देखती है कि वो अभी अपने बेडरूम में है, और जैक उसका हाथ पकड़कर सो चुका है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ देर पहले का। निकिता जैक के साथ कार पे थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैक जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन हर्ष ने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो पुलिस केस हो सकता है। तो हर्ष जैक को कहता है कि नहीं, तुम निकिता को घर लेकर आओ, उसकी ट्रीटमेंट हम घर में करेंगे। तो वो निकिता को घर लेके जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी दो डॉक्टर बैठे हुए थे निकिता का ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे निकिता आती है वैसे डॉक्टर निकिता को उसके रूम में लेकर चले जाते हैं। निकिता का ऑपरेशन हो रहा था, वो भी उसके घर में। ये दोनों की हालत खराब हो रखी थी। ये दोनों बस ये प्रे कर रहे थे कि बस निकिता को कुछ हुआ ना हो। डॉक्टर बाहर आते हैं, एंड हर्ष कहता है, डॉक्टर वो ठीक तो है ना? क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है ना? कुछ डेंजरस? डॉक्टर कहते हैं, नहीं, वो लड़की अब खतरे से बाहर है, अब बस उसका ध्यान रखिएगा और वो अपना हाथ ज्यादा यूज ना करे। और वो हर्ष के साथ नीचे लिविंग रूम जाते हैं। हम देखते हैं कि हर्ष उनको एक सूटकेस पकड़ाता है, एंड कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड थैंक यू सो मच वरुण।
वरुण और कोई नहीं, हर्ष का बेस्ट फ्रेंड था, जो एक डॉक्टर था, और वो जो दूसरे डॉक्टर थे वो हर्ष के डैड थे। ये दोनों तो वहां से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन। निकिता अपनी आंखें खोलती है। पिछले 3 दिन से वो बेहोश थी। निकिता अपनी आंखें खोलती है। वो पहला शब्द बोलती है और वो था नायरा। नायरा कहाँ पर है? मैंने उसे देखा, वो यहीं पर है, वो रशिया में है। एंड वो बहुत कुछ बोल रही थी। हर्ष निकिता को शांत कराता है एंड कहता है रुको, आराम से, तुम हिल नहीं सकती हो निकिता, और बेड से तो उठना भी मत, तुम्हारा हाथ मूव नहीं हो सकता, कुछ दिन तुम्हें रेस्ट लेना पड़ेगा। और रही बात नायरा की, मुझे नहीं लगता कि नायरा रशिया में है। निकिता हर्ष के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है मैं बोल रही हूँ ना, वो है रशिया में, मैंने उसे अपनी 2 आंखों से देखा है, उसने उसने शादी कर ली है। ओ गॉड। अब हर्ष भी शांत हो जाता है। हर्ष के फेस से, उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि उसे सब कुछ पहले से ही पता था, बस वो जानबूझकर निकिता को नहीं बताना चाहता था। निकिता हर्ष के ये रिएक्शन देखने के बाद वो कहती है एक सेकेंड, तुम हैरान क्यों नहीं हो? तुम तुम्हें पता था ना कि नायरा इधर ही है, तुमने झूठ बोला मुझसे, तुम सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बस उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन हर्ष कहता है नहीं, मैं अगर तुम्हें बता देता तो सीधा उसके पास चल जाती, और उसके बाद क्या होता? एलेक्स तुम्हें जान से मार देता। और तुम्हें क्या लगता है, तुम उस पार्टी में क्यों गई थी? तुम्हें पता है ये जो मिशन दिया था हमें, ये और किसी ने नहीं, एलेक्स ने ही दिया था। ये किताब बहुत ज्यादा शौक थी, और उसे एलेक्स के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने खुद की वाइफ को मारने के लिए लोग भेजे थे। निकिता कहती है एक सेकंड, अगर वो नायरा को मारना ही चाहता है तो उसने उससे शादी क्यों करी? तो हर्ष कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एलेक्स ऐसा क्यों कर रहा है? निकिता कहती है मुझे नहीं पता, पर गलती से अगर नायरा को गोली लग जाती, उसे कुछ हो जाता, तुमने मुझे जानबूझ कर भेजा था उधर, है ना? तुम्हें पता था कि वो पर्सन है कौन, लेकिन फिर भी। और अगर एलेक्स ने हमें ये मिशन दिया था तो उसे ये भी पता होगा कि हम लोग कौन है। हर्ष कहता है नहीं, उसे कुछ नहीं पता हमारे बारे में। और हम लोगों को जिस ऐप के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिस पर्सन के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, और ना ही हमारा नाम बताया जाता है। हमारे कोड नेम होते हैं, जैसे तुम कोड एन और मैं कोड 0, वैसे। समझ रही हो तुम? निकिता कहती है मुझे बस उससे एक बार मिलना है, बस एक बार बात करनी है, प्लीज मुझे उससे मिलवा दो, प्लीज। मैं तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अगर तुम बोलोगे कि यहाँ से चले जाओ, मैं चले जाऊंगी। बस बस मुझे एक बार उससे मिला दो। निकिता निकिता के हाथों में चोट लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने हाथों को जोड़ती है। एंड हर्ष के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी वो। हर्ष कहता है नहीं, तुम मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता निकिता। तुमने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया है, तो तुम आज से और अभी से हमारे ग्रुप से निकल जाती हो। मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। निकिता कहती है नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे उससे मिलवा दो, तुम्हें पता है कि वो रहती कहाँ पर है, प्लीज प्लीज। लेकिन हर्ष वहां से चले जाता है। निकिता उठती है एंड अपने रूम का सारा सामान इधर उधर फेंकने लग जाती है। वो बस नायरा से मिलने के लिए पागल सी हो रही थी। वो खुद को ही थप्पड़ मारती एंड कहती है मैं मैं नायरा को मारने गई थी, गॉड। एंड वो रोने लग जाती है। यार, तुम लोग अगर इस सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते? सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहना। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, बाय बाय।